सबका हार्दिक अभिनंदन है अभी के फेसबुक के लाइव सेशन में। इस माध्यम से हम अलग अलग विचारों पर और चीज़ों पर बात करेंगे, चाहे वो आपकी मोटिवेशन की हो, इट्स ऑन मोटिवेशन, डिसिप्लिन, डिप्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर गोइंग ऑन। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों माध्यम में बात कर सकूं, हिंदी भाषा के अंदर भी और अंग्रेजी माध्यम में भी, जिससे जो भी आप स्टूडेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको दोनों भाषा में समझ में आए चीजें। सो जहां पर भी आपको मेरी बात कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर बताइएगा। जिस तरीके की भी सिचुएशन से आज हम गुजर रहे हैं, भारत देश गुजर रहा है, और भारत की क्या बात करूं मैं, पूरी विश्व के अंदर हम बात करें तो कोरोना जो एक महामारी है उससे एक लड़ाई चल रही है। और मैं बिल्कुल आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम वेरी श्योर दैट वी विल नॉट ओनली फाइट, वी आर फाइटिंग एंड वी विल डेसिमेट the virus as soon as possible, and we are moving towards the right direction, not only India but the many countries in the world. तो आज का जो ये सेशन है जो मैं ले रहा हूँ आपके यहाँ पर मेरी अमानत सेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आई एम रियली थैंकफुल दैट यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी to talk about what I have seen in life and how can I give this to the society and so many students. तो आप सबका धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई एम एन एक्स इंडियन आर्मी प्रोफेशनल। उसके अलावा आई हैव आल्सो वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके अलावा मैं एक डिफेंस जर्नलिस्ट भी रहा हूं, जहां पर मैंने इंटरनल सिक्योरिटी, भारत के आंतरिक मामलों पर, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काफी लिखा है। और अलग अलग फील्ड्स में मैंने काम करा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन आर्मी, जर्नलिज्म। और उसके अलावा फिलहाल लास्ट 3 से 4 साल मैं अब एक टीचर हूं, एक एजुकेटर हूं, जहां पर मैं जो बच्चे डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं एज असिस्टेंट कमांडेंट, और जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर बच्चों को गाइड कर रहा हूं ताकि वो देश की आगे जाके सेवा कर सकें। बिकॉज सिक्योरिटी इज अ वेरी पैरामाउंट नीड ऑफ इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, विच वी ऑल नो, ठीक है। इस पर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपने इस साल के अंदर अलग अलग चीजों पर देखा ही है क्या क्या हुआ है। तो इसमें करंटली ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो मेरी 10-12 साल की छोटी मोटी कमाई है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अलग अलग जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर मोटिवेशन स्पीचेस देता रहा हूं, चाहे वो आपका जोश टॉक्स का माध्यम हो या अलग अलग जगहों पर, ठीक है। और ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी मुझे काफी टाइम हो गया है, ठीक है। सो इन दैट सेंस मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने हर समय एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करी है और आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। रादर अगर आप उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप, व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर इंपॉर्टेंट? मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट कि डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट? तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख के जरूर बताएं, व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट। एज पर मी, अगर मैं अपने बारे में सोचूं और जो मैंने लाइफ में अलग अलग जर्नीज देखी हैं, उसके हिसाब से डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको फाइनल रिजल्ट तक लेके जाती है, विक्ट्री पॉइंट तक लेके जाती है। क्योंकि डिसिप्लिन इज लाइक अ कंसिस्टेंसी। जैसे कि आप कोई नया काम सीख रहे हैं या आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आप, अगर आप आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, जो भी आपने टाइम रखा हुआ है, आप उसे मान लिया जाए आपने डिवाइड करा है अपने पूरे महीने को कि भैया मैं 1.5 या 2-2 घंटे की अपनी एग्जाम की तैयारी करूंगा, या फिर अगर मैं कोई काम सीख रहा हूं तो मैं 2-2 घंटे उसे हर दिन दूंगा। तो अगर आप इसे 2-2 घंटे हर दिन देते जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, अगर आपने 2 घंटे दिया और आपने सोचा है मैं 30 दिन में दूंगा, तो आपके 60 घंटे हो जाएंगे। मोटिवेशन में क्या होता है? मोटिवेशन क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की तरह होता है। क्रेस्ट एंड ट्रफ के कहने का मतलब है जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में ऊपर नीचे चीजें जाती हैं, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो मोटिवेशन इज समथिंग विच यू माइट हैव और विच यू माइट नॉट हैव, ठीक है। तो मोटिवेशन मैं बोलता हूँ एक ऐसी खुशी है, जैसे हमारी जिंदगी में सुख दुख है, तो मोटिवेशन एक सुख है जो ज्यादातर टाइम आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि इंसान तो दुखों से ही घिरा रहता है, ठीक है, और फाइट करता रहता है सुख की तरफ। तो मोटिवेशन एक सुख है जो आपकी जिंदगी में कभी आएगा। यस, मोटिवेशन फेड्स अवे बट डिसिप्लिन रिमेन्स कांस्टेंट, बीइंग डिसिप्लिन कीप्स ऑलवेज मोटिवेटेड। बिल्कुल सही कहा है उमापति मोनिका ने।
एब्सोल्युटली यू गाइज आर बैंग ऑन। आपने बिल्कुल सही कहा, मोटिवेशन एक कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। वो आप में कभी ज्यादा होगा, आप कहीं भी हाईली मोटिवेट हो गए, 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आपका मन नहीं हुआ तो आप पढ़ेंगे नहीं या कुछ काम नहीं करेंगे, और ये हमारी जिंदगी में और हमारे डे टू डे के अंदर भी बड़ा इंटरफेयर करता है। बट अगर आप डिसिप्लिन है, मान लिया जब आप एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो और आपको पता है मैं 4 से 5 घंटे का बिल्कुल बढ़िया काम करूंगा, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई नया काम सीख रहे हैं, तो अगर हम डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इज समथिंग लाइक दैट, जैसे कि हमारी मम्मी बोलती है कि जैसे मेरे घर का नाम है सोनू, तो बोलेंगे सोनू एक गिलास पानी पिला दो, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ना मम्मी को आज मम्मी मोटिवेटेड नहीं हूं, ठीक है, पानी पिलाने के लिए, ठीक है, ये समिता बिल्कुल सर, समटाइम्स इट विल बी हाई, समटाइम्स इट विल बी लो। बट अगर आप इसे काम की तरह देखें, जैसे कि मैं बोलता हूं हर बार की अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, टेक इट एज दैट दिस इज अ पर्टिकुलर वर्क यू नीड टू फिनिश। आप जो इस ग्रुप में हैं, जो काफी सारे लोग नए नए टास्क सीख रहे हैं, नए नए स्किल सेट सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक नया स्किल सेट सीख रहे हैं प्लम्बिंग का, या आप नया स्किल सेट सीख रहे हैं इलेक्ट्रिशियंस का या किसी आईटी इंडस्ट्री का, तो आपको उसको एक टास्क लेना चाहिए, भैया ये 10 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। आप मोटिवेशन के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो आप लाइफ में आगे चल के सक्सेसफुल नहीं होंगे। बट आपकी जो डिसिप्लिन लाइफ है, जो आप हर दिन कर रहे हो, एक दिन ये आएगा कि यही आपकी डिसिप्लिन लाइफ, यही इस डिसिप्लिन लाइफ से जो आप गोल अचीव करोगे और फाइनल ऑब्जेक्टिव करोगे, दिस विल इटसेल्फ बिकम एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। आप महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, all these beautiful people in the world, they have been superbly disciplined in the nature। आप इलॉन मस्क का एग्जांपल देखिए, आप स्टीव जॉब्स का एग्जांपल देखिए, भरे पड़े हैं, दे आर अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, अपनी सारी चीजों को स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है, गांधी जी ऐसे थोड़ी बोलते थे अरे आज मोटिवेशन नहीं है, भारत को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाएंगे, या इलॉन मस्क ये नहीं करे तो टेस्ला की कंपनी नहीं खड़ी हो जाएगी, स्टीव जॉब्स अगर ऐसा नहीं होता तो आपका एप्पल की कंपनी खड़ी नहीं होती, गूगल की कंपनी खड़ी नहीं होती। ऑल दीज कंपनी स्टार्टेड विद स्क्रैच। बिल गेट्स का एग्जांपल है आपके सामने। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, दैट अ कंसिस्टेंसी एंड अ डिसिप्लिन इज द नींव। ये नींव रखी है, ये आपकी जड़ है, जिसके बेसिस के ऊपर आपका मकान खड़ा होगा, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को अपनी नॉर्मल जिंदगी में घोटिए। आपने देखा होगा कि जो हमारे फौजी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हो या आपके सीएपीएफ फोर्सेस से हो, तो बार बार बोला जाता है कि यार ये कितना डिसिप्लिन बंदा है, यार कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर आपके जो फौजी भाई हैं, फौजी भाई बहन है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर वो शूट कर रहे हैं, आज 10 का स्कोर आ रहा है, कल 20 का आएगा, कल 30 का आएगा, कंसिस्टेंसी आपको ऊपर लेकर जाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी करेंगे, एक दिन आपका स्कोर कम होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आपके स्कोर को 10 से सीधा 250 पहुंचा देगी। तो इस डिसिप्लिन को अपनी नॉर्मल लाइफ में ना पिला लीजिए, ठीक है। डिसिप्लिन इक्वल्स मदर हु इज, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है उम्पत्ति ने, ठीक है, कि हमारी मदर्स कितनी डिसिप्लिन है। आप हमारे फादर्स को देखिए कि सुबह उठते हैं, उनकी एक दिनचर्या बनी हुई है। एंड आजकल मैं देख रहा हूं कि आजकल की जनरेशन में ये डिसिप्लिन लॉस्ट होता जा रहा है, ठीक है। जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन थी उसमें ये मोटिवेशन मतलब डिसिप्लिन बड़ा दिखता था, सुबह 5 बजे उठकर सारी दिनचर्या डिसाइड करना क्या क्या चीजें करनी है, एंड बाय द टाइम दे स्लेप्ट। आई एम श्योर कि विद टाइम द स्ट्रेसफुल और काफी सारी चीजें हमारे समाज में बदली है, काम करने का तरीका बदला है। बट आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, डिसिप्लिन इज अ मस्ट विच वी ऑल फॉलो। सर सैचुरेशन ऑल्सो इट्स हाउ टू कन्फ्रंट इट। बिल्कुल बिल्कुल, सैचुरेशन पे मैं विष्णु बिल्कुल आऊंगा। मतलब ये बेसिकली थोड़ा बहुत डिप्रेशन से भी रिलेट करेगा, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। आई विल कम टू इट, एंड अगर मैं नहीं आता तो तुम एक बार दोबारा कमेंट जरूर करना कि सैचुरेशन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आप फेस करते हैं ड्यूरिंग जो आपकी तैयारी में आ रही है अलग अलग जगहों पे। नमस्ते अभिषेक, वी कैन एंड वी विल। सतीश, बिल्कुल आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप जरा यहाँ पे लिखिए, मैं बिल्कुल केटर करूंगा। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये मेरी कोई हिंदू क्लास नहीं है, यहाँ पर हम बिल्कुल एज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, जो आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, डिसिप्लिन, आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन दैट। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, चलो सैचुरेशन का ही पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूस मेहनत करते रहते हैं तो एक टाइम आता है जब सैचुरेट हो जाते हैं, भैया अब और कितना करें। सैचुरेशन ज्यादा फील तब होता है जब फेलियर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सैचुरेशन अगर आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं ना, जैसे आपने मेहनत करी, एग्जाम निकल गया, तो विष्णु तुम्हें शायद सैचुरेशन ना हो, तुमने एक एग्जाम दिया और एग्जाम निकल गया, फिर नहीं फील होगा। बट अगर कंटिन्यूस फेलियर्स आ रहे होते हैं
तो सैचुरेशन ज्यादा फील होता है। ठीक है, तुमने 1 साल की तैयारी करी या तुम किसी नौकरी को ढूंढ रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रही है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या भारत को आजादी 1 साल में मिल गई थी? अगर 1885 में कांग्रेस बनी है, 1947 में मिली है, क्या टेस्ला एक दिन में खड़ी हो गई थी? देयर आर मल्टीपल फेलियर्स। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में देख लीजिए, 10,000 से ज्यादा उसके रिजल्ट फेलियर्स हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, आई विल टॉक अबाउट टेम्परामेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो फेलियर्स आप देखते हैं, फेलियर्स आर नथिंग, फेलियर्स आर जस्ट मेकिंग यू स्टड, आपको स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। आज आप फेलियर हो रहे हैं, क्या मैं आज इस मुकाम पर आपसे बात कर रहा हूं, इसके पीछे फेलियर्स नहीं थे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मुझे अंग्रेजी भाषा बोलने में बड़ी दिक्कत थी। आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम इन टॉकिंग इन इंग्लिश। तो 7th क्लास 8th क्लास में स्कूल में मजाक उड़ता था, और मैंने बोला कि भैया या तो मैं इसको आज अपना मजाक उड़वा लूंगा या फिर मैं जिंदगी भर उड़वाता रहूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पर मैं मेहनत करना कि नहीं यार, जैसी भी है, आई स्टार्टेड गोइंग टू माई इंग्लिश टीचर एंड स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। 7th 8th 9th 10th वो मजाक ही उड़ता रहा। 11th 12th के अंदर मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा। बाय द टाइम आई लैंडेड इन ग्रेजुएशन, लैंग्वेज पर बड़ी अच्छी कमांड हो गई थी, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ने पे कमांड हो गई थी। बट ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, जो आपके सैचुरेशन का पीरियड है, ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड है। इसका मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी। जैसे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में एक पॉइंट आता है जिसके बाद सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट या कैटालिटिक पॉइंट बोलते हैं। उससे आप कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाओगे, बट तब तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तब तक तो कंटिन्यूस मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को रिजल्ट बाद में मिलता है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो जरूरी नहीं है जैसे किसी की शादी पहली बार में ही हो जाती है, कोई बेचारा ढूंढता रहता है, किसी की गर्लफ्रेंड ही नहीं बनती, किसी का बॉयफ्रेंड ही नहीं बनता, किसी को बहुत टाइम बाद अच्छा मिलता है, किसी को पहले मिल जाता है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर प्लेइंग। ठीक है, लक कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्किल वर्क, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपकी लाइफ में प्ले करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको सैचुरेशन फील होती है तो गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ। 4-5 दिन की ब्रेक दे दीजिए अपने आप को, थोड़ा टीवी देख लीजिए। सबसे अच्छा तो है अपने दोस्तों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। अभी तो चलो कोरोना का वक्त है, जब कोरोना का वक्त खत्म होगा 1-2 दिन घूम आइए। ठीक है, बाहर घूम आइए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। दिमाग को रेस्ट देना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रेस्ट टू योर ब्रेन्स। दिमाग को जब रेस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वापस एनर्जी आएगी, वापस आप फाइट करने के लिए तैयार होंगे, वापस आप इस सैचुरेशन को ये कम हो जाएगी। जैसे कि मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो जब मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूं तो एक टाइम ये भी आता है कि मैं भी थक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, तो 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है, वापस एनर्जी आती है, वापस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और दिमाग लगाइए कि आप यंग लोग हैं, आपके पास गोल्स हैं, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। आप में से काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्किल सेट की तैयारी कर रहे हैं। दिस अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो ये छोटी मोटी सैचुरेशन से डरना नहीं है, यार आज नहीं हो रहा, 2 दिन, 1 दिन की थोड़ी ब्रेक दीजिए, अगले दिन से फिर से लग जाइए। ओके, और इस बात का ध्यान रखिए, फेलियर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेलियर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He who seeks to win must be prepared to fail। ठीक है, जिसको जीतना है उसको आदत होनी चाहिए हारने की। ठीक है, क्योंकि जब आप जीतने और हारने में जाएंगे तो जितने चांसेस जीतने के हैं उतने ही चांसेस हारने के भी हैं। अगर आप युद्ध के अंदर जाते हैं तो जितने चांसेस जीतने के उतने ही हारने की भी है। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर आप जीतना चाहते हैं तो हारने की तैयारी भी करिए, और अपना मतलब अपने हार्ट को स्ट्रांग करिए, मेंटली स्ट्रांग करिए। यस, आई कैन बी लॉस्ट, but losing doesn't mean that you've lost your entire life। आप सिर्फ एक वॉर बैटल आ रहे हैं। एक वॉर के अंदर बहुत सारी बैटल्स हो सकती हैं। एक वॉर के अंदर, एक युद्ध के अंदर छोटे छोटे युद्ध हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप शायद शुरू के 2 हार गए, बट आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आगे के 8 आप जीतने वाले हैं। यू माइट लूज द फर्स्ट 2 बट द रिमेनिंग 8 यू विल विन। एट द स्टार्ट ऑफ द टनल, एट द एंड ऑफ द टनल बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जब आप गुफा में घुसते हैं और गुफा से जब बाहर निकलेंगे तो लाइफ विल बी ड्रामेटिकली चेंज। ठीक है, आप जरा सोचिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप कोई नया स्किल सेट स्टार्ट करते हैं, आप कुछ नया सीखना स्टार्ट करते हैं, उस पहले दिन को देखिए और उस अंतिम दिन को देखिए कि आप कितनी सारी चीजें सीख चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेलियर तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है, वो तो हमारे यहाँ पर सोसाइटी ने उसे इतना बदनाम कर रखा है, भाई फेल हो गया। भाई फेलियर से कितनी सारी चीजें सीखता है इंसान। ठीक है, कि भैया मेरी ये गलती थी, एंड नेक्स्ट टाइम जैसे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है या आपके किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है,
तो जैसे ही वो आईएएस बन जाता है तो बोलते देखो यार कितने साल से लगा हुआ था। पर जब वो पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में फेल होता है तब उसे कोई पूछता नहीं है, और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो एवरीवन फ्रॉम मीडिया टू एवरीवन उसके पीछे पड़ जाता है। बिकॉज जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है, ठीक है, फाइनल सक्सेस को ही everyone welcomes, and I think this is very much human in nature। ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमन इन नेचर है और ये होता ही है। आप अपने आसपास के अंदर भी किसी सक्सेसफुल इंसान से ही बातें सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारे फेलियर्स हैं। तो जो सैचुरेशन का पॉइंट है, जो फेलियर का पॉइंट है, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर फेलियर्स। ठीक है, आप अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करिए। जितने प्यार से आप अपनी सक्सेस को देखते हैं उसी तरीके से यार इसमें फेलियर हुआ था, यहां से मैंने ये चीज सीखी है, नेक्स्ट टाइम आई वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड आई वुड डू द बैटल मच बेटर। ठीक है, तो मतलब युद्धों की बात की, आप बैटल्स की पे बात करेंगे, कितने सारे बैटल्स हैं जिसके अंदर फाइनली आप 17 18 टाइम में जाकर जीते हैं। अब चींटी का एग्जांपल तो आपको पता ही है, चींटी दीवार पे चढ़ रही होती है, पेड़ पे चढ़ रही होती है, कितनी बार गिरती है। साइंटिस्ट के एग्जांपल्स हैं, इंडिपेंडेंस के एग्जांपल है, पूरा भरा पूरा एग्जांपल्स है आपके सामने। स्टीव जॉब्स ने कोई पहली बारी में आईफोन थोड़ी बना लिया था, कितनी सारी स्ट्रगल है। इलॉन मस्क बैंकरप्ट होने वाला था, ठीक है, और जब जाके आपका देखो स्पेस एक्स की कहानी आपको पता है, और आपको एचबीओ की कहानी देख लो, एचबीओ बैंकरप्ट होने वाला था, जो आपका मूवी का चैनल है, और गेम ऑफ थ्रोन्स आया और गेम ऑफ थ्रोन्स ने उसने सारा पैसा गेम ऑफ थ्रोन्स में ठूस दिया था एंड इट बिकेम हिट, और एचबीओ आप देखो कितना अमीर बना। ठीक है, तो असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। बहुत ही बढ़िया सतीश, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने ये। ठीक है, ठीक है, ओके, एपीजे सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, दो मैंने मुद्दों पर आपसे बात करी। कोरोना के टाइम पे काफी सारे लोग डिप्रेस हो गए हैं, ठीक है, कि घरों में बैठना पड़ रहा है, ठीक है, और कैसे तैयारी करें, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, चाहे वो मम्मी पापा के साथ हो, उनके साथ ज्यादा टाइम नहीं बताना पड़ रहा है, या फिर आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, इसको आप समझिए कोरोना टेम्पररी है। जो हमारी ह्यूमन जनरेशन है, जो मानव जाति है, पता नहीं कितने कोरोना, कितने इन्वेडर सबको निकाल चुके हैं हम। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर आप भारत के पौराणिक इतिहास की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, या मॉडर्न इंडिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इट हैज गॉन थ्रू सो मेनी एरास। तो कोरोना क्या चीज है यार, कोरोना विल गो बाय, बस कोरोना हो जाएगा वो थोड़े दिनों के अंदर। तो इसलिए इससे डरना नहीं है। आई नो कि अभी थोड़ा आपको मेलेंकली फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, बातें करने को नहीं मिल रही है, नॉर्मल जिंदगी के अंदर एक तरीके की रुकावट आई है। तो आप जरा ये बताइए, क्या जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉब्लम फेस करेंगे? तो दिस वुड बिकम अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आज से सोचिए 5 या 10 साल बताएंगे, भैया हमने तो कोरोना वाला फेस भी देखा था। ठीक है, 4 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन कितनी आपके पास सुंदर सुंदर कहानियां होंगी। जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर वाले लोग होते थे, या जो इंडिपेंडेंस डे वाले लोग थे 47 वाले, वो बोलते थे हमने तो भारत का इंडिपेंडेंस देखा है, आप तो इंडिपेंडेंस में पैदा हुए हो। तो यू विल हैव सो मेनी ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट कोरोना की, इन द सेंस ब्यूटीफुल स्टोरीज इन द सेंस ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है कि डेथ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट पॉजिटिव स्टोरी इन द सेंस कि इतने नेगेटिव फेस को भी आप पॉजिटिवली निकल गए आगे। ठीक है, आप लोग खुद एक इंस्पिरेशन बनोगे आने वाली जनरेशन के लिए, दैट वी हैव सीन कोरोना। और आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आई एम वेरी श्योर यू वुड टैकल इट वेरी स्विफ्टली। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको अपने कमरों में रहना पड़ रहा है, बाहर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हो, पार्टी से लेके शादियों में नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, बट दिस इज ओनली अ फेज, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। ये कोई फाइनल इवेंचुअलिटी थोड़ी है लाइफ की। मास्क वेयरिंग एरा, हाँ बिल्कुल, अब मास्क वेयरिंग एरा बन जाएगा ये भी एक इतिहास के अंदर एक तारीख की तरह दर्ज हो जाएगा, जिसको आने वाले बच्चे एक वो एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यू के अंदर पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना ज्यादा इसको इतना ज्यादा मतलब सीरियसली लेना चाहिए, इन द सेंस कि बाहर वगैरह ना जाइए, बट इसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, डोंट। ठीक है, एसआरटी स्ट्रांग हो रहा है एटलीस्ट बिल्कुल, सिचुएशन रिएक्शन आपका बदल रहा है, काफी ज्यादा आप लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि जो हमारा स्ट्रगल का फेज था कोरोना का, जो मार्च अप्रैल में है, दैट इज प्रीटी मच ओवर। आई एम मतलब मैं मानता हूं कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग, बट पीपल रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना आर ऑल्सो इंक्रीज, और उसके बाद अब लोग काफी एक्सेप्टेबल हो गए हैं इसके अंदर,
एंड अब काफी सारे जो लोग डिप्रेशन का शिकार है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और आप सब लोगों से भी यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई अपना फ्रेंड रिलेटिव लगता है जो थोड़े डिप्रेशन में, जरूर उससे बात करिए। बात करने से अच्छा, कम्युनिकेशन से अच्छा कोई स्किल सेट ही नहीं है, कम्युनिकेशन से अच्छी कोई दवाई नहीं है। बात करने से जरूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा, बट अगर आप किसी की बातें सुनेंगे उसी से दिल हल्का हो जाता है। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, फेल हो जाते हैं, तो जो दूसरा है वो आपको कोई रिजल्ट, आपका फेलियर के रिजल्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, बट सुनने से क्या होता है, दुख कम होता है, धीरे धीरे एनर्जी आती है, आप गेन करते हैं और फिर से प्रोसेस पे आगे चलते हैं। तो कोरोना भी एक ऐसी चीज है जो एक आपके इतिहास की तारीख बनकर रह जाएगा, और आने वाला जो हमारा समाज है और आने वाले हम है, we would be much more stronger, much more faster, and we'll do definitely do better in the coming days. Okay, and most importantly point तो भैया यही है कि believe in yourself, there is nothing which can beat it. आपको कितना भी मोटिवेशन डिसिप्लिन हो जाए, आपको अपने में बिलीव करना चाहिए। काफी सारे लोग भगवान में बिलीव करते हैं, गीता में बिलीव करते हैं, किसी पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं, इवन आई बिलीव इन दैट। तो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन ऑल ऑफ यू, देयर इज नो, मतलब इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी हो तभी तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी अच्छे काम की कोई स्किल सेट सीखने की कोशिश कर रहे हो, यू आर डेफिनेटली डूइंग अ वेरी गुड थिंग फॉर योर सेल्फ। फील वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, ठीक है। आप इस बात को मान के बैठिए कि आपका जन्म ही इस पृथ्वी पर हुआ है कुछ अच्छा करने के लिए, दैट यू हैव बीन बोर्न ऑन अर्थ टू डू समथिंग वेरी स्पेशल, देयर इज नो डिनाइंग अबाउट दैट, ठीक है। एंड इफ यू डोंट बिलीव इन दिस देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप कुछ अच्छा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। आप समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, जिससे में भी आप मानते हैं, यू विल डेफिनेटली डू। अगर आप अ पर्सन कैन नॉट सक्सीड विदाउट सेल्फ बिलीव, बिल्कुल। तो सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल डू। और जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं ना, फेलियर्स को अपने बैग में डालते रहिए। 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, ये तो एक बहुत अच्छी कहानी बनेगी। कल को पता चला आप लोग टेडेक्स पे जाके टॉक कर रहे हो, जोश टॉक्स पे कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे टॉक्स कर रहे हो, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, ठीक है। देयर इज सो मच टू लर्न। कर्मा प्लस पॉजिटिव एनर्जीज को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। ये बात हमारी गीता में भी करी गई है, अलग अलग धार्मिक किताबों के अंदर, अलग अलग किताबों में करी गई है, दैट यू नीड टू बी, मतलब जैसे इट्स वेरी इजियर सेड देन डन कि बी पॉजिटिव, बट इस फ्रेमवर्क को पॉजिटिव रखना बहुत ही बड़ी फाइट है। नेगेटिव रिजल्ट्स में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, ठीक है। हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु डेयर टू फेल, बिल्कुल। हेल्थ सिस्टम वुड बी गिवन मोर प्रोमिनेंस रादर देन डिफेंस इन होल वर्ल्ड। अच्छा, वेंकटेश from current affairs side, thanks and done. Could you share some your experience while you were working in an MNC before an academy? I have, मतलब बहुत सारे examples है, like I'll give you an example of that around 2015. So मतलब that time I was around in intelligence bureau. तब मैं IB में था, IB में छोड़कर ही आया था मैं, और उसके बाद I was preparing for civil services and काफी अच्छी तैयारी हो रही थी। तो उस टाइम पे जब मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया, और उसके बाद बेसिकली माय फादर्स हेल्थ वाज नॉट वेरी गुड एट टाइम, तो इसीलिए मैं वो जॉब छोड़कर भी आया था कि मैं सिविल सर्विसेज दूंगा और पापा पर ध्यान दूंगा। एंड एट दैट द सेम टाइम आई लॉस्ट माय फादर, एकदम वो भी कार्डियक अरेस्ट। ही वाज वेरी हेल्दी, अराउंड 52 53 आई लॉस्ट हिम। तो एकदम से घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, तो मतलब पैसे की तंगी से लेकर, भाई की ग्रेजुएशन से लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने एक सरकारी नौकरी छोड़ी हुई थी, उसके बाद सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, आई कुडंट क्लियर इट। तो एकदम से सारी प्रॉब्लम्स आ गई, एंड स्लोली एंड स्टडीली आई स्टार्टेड वर्किंग, कि भैया जॉब ढूंढना स्टार्ट करा, बिकॉज एकदम से आपको वापस प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरियों के बाद बड़ा घुसना मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज सरकारी एक्सपीरियंस अलग है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपीरियंस अलग है। तो इवेंचुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इससे पीछे बहुत सारी कहानियां है मेरी। फौज की कहानी है, फौज के अंदर भी छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजंस, फिर ये प्रॉब्लम। तो मल्टीपल फेलियर्स आई हैव सीन इन लाइफ, ठीक है, मतलब एंड एवरी टाइम आई फाइट इट, बिकॉज आई हैड अ बिलीफ इन मी कि चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से बाहर जाना पड़े बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, मेडिकल रीजंस, उसके बाद फिर जर्नलिज्म करना पड़े, उसके बाद सिविल सर्विसेज करना पड़े, उसके बाद फादर की डेथ हो जाए, और उसके बाद फिर से करियर को रीस्टार्ट करना पड़े, एंड देन आई इवेंचुअली वेंट इनटू एजुकेशन एंड स्टार्टेड गाइडिंग। और उसके बाद जो सुख मुझे उसमें मिला है लोगों को गाइड करने के अंदर, और उनको उनकी ड्रीम के अंदर, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग एकेडमी, सम आर लेफ्टिनेंट, सम आर, बहुत सारे जूनियर्स हैं, सम आर लेफ्टिनेंट्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, फ्लाइंग फाइटर्स। तो उससे अच्छा सुकून मुझे कुछ नहीं मिला। एंड आई हैव ऑलवेज सीन कि फेलियर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं आप लोगों को जो फौज के लिए तैयार भी करता हूँ, आज से मैं बोलता हूँ कि
जैसे जब हम कोई भी एसएसबी की तैयारी करते हैं, लाइफ की कोई अंदर सिचुएशन आती है, फेलियर जो है वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे जिनको सारे सुख मिल रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है, पर जिसको फेलियर मिलता है उसको तो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मिल गई, भैया फेलियर आया अब इसे सक्सेस में कन्वर्ट करो, तो फिर आपको भैया पाथ बनाना है। बट पर्सन हु इज जो कंटिन्यूसली सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है उसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने फेलियर देखा ही नहीं है। तो आपको जब फेलियर मिलता है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, उससे लाइफ के अंदर आपको मिलेगा अच्छा ये आया है अब देखता हूं, वो चैलेंज दे रहा है, द गॉड इज गिविंग यू चैलेंज और द लाइफ इज गिविंग यू चैलेंज। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड इट बेसिकली टेल्स टू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। कई बार आपके पेरेंट्स रिलेटिव्स बिलीव नहीं करेंगे आपके अंदर, तो दैट इज अगेन अ गुड थिंग, चलो बिलीव नहीं कर रहे हैं, वी विल प्रूव इट अगेन, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आप एक बार प्रूव हो जाएगा ना तो फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो अगेन कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन सम होली एनर्जी, बिलीव इन दैट, आई एम वेरी सर्टन दैट ऑल ऑफ यू वुड डू वंडर्स इन द कमिंग टाइम, ठीक है। एंड फोकस ऑन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे काम करते रहिए, रोज मेहनत कर दीजिए। नो लॉस इज ग्रेटर देन लूजिंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली रियली हिट्स यू। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर जितने भी आपकी लाइफ में फेलियर्स आते जाते हैं आप उससे स्ट्रांग होते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अमित, थैंक यू एवरीवन फॉर सच पॉजिटिव मैसेजेस, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे आपकी लाइफ में डिप्रेशन आए, चाहे आपकी लाइफ में ब्रेकअप्स आए, आपकी लाइफ के अंदर अलग अलग फेलियर्स आए, डेथ आए, तो डेथ इटसेल्फ इज अ बिग ब्लो टू दी एंटायर पॉजिटिवनेस अराउंड यू। कम से कम आपको एक हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, काफी टाइम को तो आपको रोक ही देता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको फाइट करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे आसपास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जिन्होंने मुझसे भी बड़े बड़े फेलियर्स को देखकर पूरे इतिहास को बदल दिया है। उन्होंने मतलब पूरे, दे हैव चेंज्ड द हिस्ट्री, दे हैव चेंज्ड द वे पीपल थिंक, सो देयर आर अल्टीमेट एंड मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू ऑल पीपल हु आर लिसनिंग एंड हु विल, जो बाद में इसको देखेंगे, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी है हमारे यहाँ पर अराउंड एंड वी विल डेफिनेटली डू, एंड वी आर लिविंग इन अ कंट्री ऑफ मिराकल्स एंड मिराकल ही मानता हूं मैं अपने आप को भारत देश में होने से, और मिराकल से कम नहीं है, क्योंकि मिराकल मतलब मैं कोई जादूगिरी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर विभिन्न टाइप के लोग हैं, इतनी सारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट सर्वाइविंग फॉर अराउंड मोर देन 5000 years. What beautiful and inspirational can be that, and we will definitely survive and rise. So guys, thank you very much for joining with me. I hope that you really liked it and are really motivated to do well in your exams, life, skill sets, and जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत आगे एक्सेल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं इसे लाइव सेशन ही रखना चाहता हूं, अपनी अनअकैडमी की लाइव क्लास नहीं बना देना चाहता 1 घंटे की, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे सर आपने तो क्लास ही बना दी, तो इसे छोटा संक्षिप्त रखेंगे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मतलब इसी चैनल के ऊपर मेरा फेसबुक लिंक भी है, आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कराता हूं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सबको जवाब देने की, काफी बार जवाब दे नहीं पाता बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मैसेजेस। और धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, मेरी अमानत पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आकर सबको हेल्प कर पाया हूंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।